पतंग। जमील शेख टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नाम था। जमील शेख ब्रांड था, पुष्पक जुड़ने नहीं था। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। चलिए नाज़रीन, एक बार फिर हम वार्ड नंबर 7 में मौजूद है, जहां पर समाजवादी पार्टी की 3 सीट ने कामयाबी हासिल की थी और जमील शेख को थोड़ी सी वोट से यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद जमील शेख ने वार्ड की आवाम के साथ मुलाकात की, दौरा किया और आज उनके मानने और चाहने वालों के साथ यहां पर एक जश्न का प्रोग्राम भी यहां पर उन्होंने मनाया, जहां पर नौजवानों ने जोश मनाया है। यहाँ पर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है। तो वहीं जमील शेख को दूध से यहाँ पर नहलाया गया है। आइए बात करेंगे, जमील शेख हमारे साथ में है, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे जमील भाई, दूध से आपको नहलाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे वार्ड नंबर 7 की आवाम है उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं करूँगा। जो हिसाब से मैं पहले टाइम इलेक्शन लड़ा, ऐसा लग नहीं था पहले टाइम इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह के फजल करम से जो आवाम का मेरे को प्यार मिला वार्ड नंबर 7 के अंदर, वो बात और है कि मेरी जीत शायद अल्लाह के घर से नहीं थी। आवाम ने फुल सपोर्ट करा मेरे को, और फर्स्ट टाइम आने के बाद में 8,834 वोट मिलना कोई मामूली बात नहीं है। मेरे सामने सिटिंग मेंबर थे फारूक कुरैशी साहब, उनको 2007 से राजकारण के अंदर है। आज देखा है तो उनको 17-18 साल के लगभग वाले, कुछ ना कुछ सीनियर जूनियर उसमें फ़र्क दिखा मेरे को भी। फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह का फजल करा। मैं 2031 के अंदर जो महानगर पालिका चुनाव होने वाला है, इंशाल्लाह बहुत ताकत से उसमें कमबैक मैं करूँगा ज़रूर, और अल्लाह की इजाज़त से कि वहाँ पर अल्लाह मेरी फतेह ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। इस्लाम पार्टी की जो 35 सीट आई है और समाजवादी जो 5 सीट आए, ये मालिक और सेकुलर फ्रंट का गठबंधन है 40 सीटों का। तो अल्लाह के फजल करम से मेरी तो वो 40 सीट लेके मेरी हार में भूल ही गया। मैं इतना खुश है अल्लाह के फजल करम से। ये जश्न उसी का था क्या? ये जश्न उसी का था ना। मैं जश्न इसलिए बनाया, मेरे बाद जो मेरे चाहने वाले थे, कुछ मेरे मोतबर लोग, कुछ मेरे नौजवान भाई, कुछ मेरे वार्ड के मेरे जो मुझसे छोटे उम्र मेरे बच्चे हैं, वो लगातार कल से 2-3 दिन डिस्टर्ब थे कि जमील भैया ऐसा, जमील सेठ ऐसा, हमको जश्न बना दे, डीजे लगा, ये लगा। फिर कुछ वार्ड नंबर 6 से भी मेरे को बोलने के लिए कुछ लोग आए, वार्ड नंबर 8 से मामला भी कुछ ऐसा आया, वार्ड नंबर 2-3 के लोग भी कुछ डिस्टर्ब थे मेरी सीट गिरने के बाद में। तो मतलब अब ये पहले मुझे ही करना पड़ी कहीं ना कहीं जश्न मनाने की। तो जब एक जो इससे ज्यादा हार के अल्लाह पाक ने इज्जत दिया ना अपने वार्ड के अंदर, इससे इतने चर्चे है ना, जीत के हारने और बाजीगर बोला जाता। और मेरा लीडर शेख आसिफ है। मेरे लीडर का जो शेर के जैसा है, तो शेख जमील का जिगर भी शेर के जैसा अल्लाह के फजल करम से। तो मैंने हार नहीं माना, और मैं हार मानने वाले में से भी नहीं है। उस पर झुकेगा नहीं सारा। देखे ना आपने आज जो कंपाउंड वाले मेरे पीछे पड़े थे, वो मेरे नाम से हार गए। 20 साल में उनकी सीट गिरी, 20 साल के बाद उनकी सीट गिरी। उन्होंने मुझे टारगेट करा, बाकी लोग को छोड़ा, उनको उसका भुगतान उठाना पड़ा। वो मुझे छोड़ के अगर कुछ करते तो कुछ रिजल्ट उनके सामने कुछ और दूसरा रहता था। बाकी अल्लाह के फजल करम से ऐसा है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। देखो जो जैसा करता वो वैसा भरता। मैं पहली बात तो ये बोलूँगा, वार्ड नंबर 7 के आवाम से कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, कोई डिस्टर्ब होने का नहीं। पुलिस दिल से रोड पे आओ, जश्न मनाओ, हुसैन अंसारी साहब का मनाओ, मुस्तकीम भाई का मनाओ, बाकी मामा का मनाओ, और साथ में जश्न मैं भी रहूँगा, शेख जमील भी रहने वाला है। कोई मायूसी मत होना। मगर तुम्हारे इलेक्शन हारने की वजह से ये हुआ कि जो 3 लोग जीत कर आए थे, वो भी कहीं ना कहीं मतलब आपके गम में शरीक है, उन्होंने भी जश्न नहीं मनाया, खुशियां नहीं मनाई। तो सामने वाले खैमे में भी वही हाल है, 3 हार कर 1 जीते, वहाँ भी कोई जश्न और कोई खुशी नहीं है।
हमारे पैनल के अंदर कोई एक वोट मांगने वाला नहीं था। हमारे पैनल में कोई एक वोट मांगने वाला नहीं था। सामने वाले पैनल में चला तो उसका फायदा सामने लोग मिला जो मेरे सामने लड़ा। एक वोट मांग। एक वोट मांग रहा सामने वाला, वो 3 को भुगतान भरना पड़ा उसका। और यहाँ पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है फजल करम से। यहाँ मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, जीत और हार का फैसला अल्लाह की तरफ था। मैं जब इलेक्शन लड़ना स्टार्ट किया ना, तो मैं आप वार्ड में घूमो, जहाँ जहाँ मैं पब्लिक से मिला, पब्लिक को पर्सनली जाके बोला भी, तो पब्लिक मेरे साथ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी। पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा मेरी चाहत थी। और मेरे को वार्ड में मोतबर लोगों ने मुझे बोले, छाती ठोक के बोले यार अपने पैनल में मालेगांव सेकुलर फ्रंट के पैनल के अंदर बेटा जमील सबसे ज़्यादा वोट तेरी माँ को मिलने वाली है। और अल्लाह के फजल करम से सबसे ज़्यादा वोट मेरे को मिली, सबसे ज़्यादा वोट मेरे को मिली। सबसे ज्यादा वार्ड नंबर 7 के इलेक्शन में आपकी ही इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई, उसके बाद भी 8,000 से ज्यादा वोट लेने में आप कामयाब हुए। अल्लाह ताला की मदद थी मेरे को। सरकार गौ सेवा का करम मेरे ऊपर, सरकार गरीब नवाज की दुआ मेरे साथ में, उसके बाद में मेरी माँ की दुआ है। जमील जो सेठ है ना, जमील सेठ, एक वार्ड में जमील नमील नाम था, लोग पहचानते नहीं थे। बाकी मुखालफिन लोगों ने जमील सेठ को प्राण बना दिए। जितने जितने गांव के अंदर कैंडिडेट आए, अल्लाह करम में सबको मुबारकबाद देता। बाकी एक वाइस शख्स जो हमारा मेयर बनने वाला वाइस शख्स में ऐसा था कि मैं हरा। अल्लाह के फजल करम से मेरे हारने बाद भी इतने चर्चे गाँव भर के अंदर है। अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत मेरे को दिया ना। और मैं जब रोड में निकला तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे छाने में इतने लोग, इतने लोग, जाबिर भाई रोए लोग ने, कि लोगों को मैं समझा के मैं थक गया। मैं वहाँ रोया जब मेरे को मालूम पड़ा अपनी घर की सीट निकल गई। तो मेरे आरिफ मामू थे जिनको आरिफ सेठ कहा जाता था, मेरे मामू थोड़े इलेक्शन भरे थे। मैं उनकी जीत की, मैं वो इलेक्शन की जीत की खुशी मेरे मामू की मुझे वहाँ याद आ गई, आरिफ सेठ की। एक टाइम मेरा मुन्ना मामू हरा था, उनकी मेरे को याद आई, इसलिए मैं खुशी के आंसू में हो रहा था। बाकी उसके बाद जब मेरा वहाँ पर रिजल्ट लगा कि मैं हार गया, मैं घर पे आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके तो खाना खाया, 2 नियारे लुकमे उठाया, मस्जिद में आके नमाज पढ़ा। उसके बाद मैं वार्ड पे 3:30-4 बजे निकला, सलाम 4 रोड का दौरा करा, कई लोगों को मुलाकात भी करा। लोगों का दिल नाराज था, डिस्टर्ब थे, उनको समझाया भी मैंने। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की बात थी, जी था। पूरे मालेगांव शहर में 40 सीटें सेकुलर फ्रंट की आई है, किसी का भी ऑप्शन में कारपोरेशन जाने का ऐलान नहीं हुआ है। आपका ऐलान सबसे पहले मालेगांव सेकुलर फ्रंट की ओर से कर दिया गया। देखो इसमें कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की रजामंदी भी है, कहीं ना कहीं इसमें अल्लाह की रजामंदी भी है। अल्लाह फैसला शायद ये होगा कि मेरी वालदा नहीं कारपोरेशन में मैंने जाने वाला, ये अल्लाह की बात थी। और मेरे लीडर लोग की मेरे साथ में मोहब्बत जुड़ी हुई है। तो लीडर लोग ने भी मेरे को बोले कि जमील भाई तुम टेंशन मत लो, हमारे पे भरोसा रखो, हम इंशाल्लाह तुमको कारपोरेशन में, तुम्हारी वालदा नहीं जाने, अब तो हम कारपोरेशन तुमको भेजने वाले हैं। दुलिया कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ था, फारूक शाह जो थे वो कारपोरेशन का इलेक्शन हार गए थे और असम्बली का इलेक्शन लड़े और आमदार हो गए थे। आपने कारपोरेशन इलेक्शन लड़ा, आपकी वालदा हार गई जो जाने वाली थी, और अब आप जाने वाले, क्या करेंगे? देखो मेरा तो पहला मकसद ये था, अल्लाह करम से अल्लाह ने मेरे को हर चीज़ से नवाजे ले। अल्लाह पाक ने सबसे बड़ा मेरे को खिदमत का जज्बा दिया हुआ है। अल्लाह के फजल करम से दिल मेरा बहुत लोगों की खिदमत करने में बेचैन रहता। मैं जब घर से निकलता हूँ ना, ये बोलने वाली बात नहीं है, मैं जब घर से निकलता तो अल्लाह से दुआ करके निकलता, मालिक मैं मेरे खुद के लिए दुआ नहीं कभी करता, मालिक जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तकीक है, जो बेवा यतीम है, जिनका कोई करने वाला नहीं, उनसे मेरे को मिला। मेरी हमेशा सोच रहे। और मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली है, बेटा कभी भी एक बात ध्यान रखना, अल्लाह की जात से ये मांगना कि अल्लाह पाक तुझे देने वाला बना, कभी लेने वाला ना बनाए। और अल्लाह की जात से मैं कभी भी हमेशा तुम देखना मैं देने वाला ही बनूंगा। और जो हिसाब से अभी जो रिजल्ट आए ना, तो मेरे हौसले टूटे नहीं आए, हौसले पड़ गए मेरे। अल्लाह की जात से मैं जो काम था वो जारी रहेगा, डबल दूनी ताकत से करूँगा, मैं दूनी ताकत से करने वाला काम में। और मैं मालेगांव शहरियान की जो अभी जितने लीडर आए रहे, इस्लाम पार्टी के, समाजवादी के, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के, सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वार्ड नंबर 7 के आवाम को शुक्रिया, हमारे लीडर शेख आसिफ साहब को शुक्रिया, मुस्तन डिग्नेटी साहब को शुक्रिया, सयानी मैडम साहब को शुक्रिया। और जो मेरे साथ में 3 कैंडिडेट थे, मुस्तकीम भाई, बाक़िर हसन वाला मामा मेरा, और हुसैन अंसारी साहब, ये तीनों को तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात और है कि मेरे मुकद्दर में जीत नहीं लिखी थी, बाकी अल्लाह के मेरे 3 भाई तो जीते ना, मेरे 3 शेर जीत के आए ले, उसमें तो मैं भी एक शेर ही है। शेर अभी घायल हुए ले, शेर मरेल नहीं है। इलेक्शन आ रही है, हिम्मत बाकी है। अरे यार जाबिर भाई, तुमको अच्छे से मालूम है कि
कि मैं जब आया राज कराने तुमने मेरे जज्बा देखे और तुमको लोगों ने बोले भी यार बंदा निकलने होना, तुम लगे जाके सर्वे कर लो वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 7 में क्या शहर भर में कर लो, लोगों को कितना दुख हुआ है मेरे घर की सीट गिरने की वजह से। बाकी वो लोगों को नहीं मालूम इसमें कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की मजलिस छुपी हुई थी कि कारपोरेशन में मेरी वालदा नहीं होना, वहाँ जमील सेठ होना, जमील सेठ लीडर होना वहाँ पर लोगों को। अल्लाह की याद से उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे लीडर लोग ने मुझे बोले हैं, अल्लाह की याद से मुझे तो उम्मीद है मैं इंशाल्लाह कारपोरेशन में जाऊँ वहाँ। क्या तुमने मतलब सोचे दिमाग में कि अब तुम कारपोरेशन जाएंगे तो वार्ड में सबसे पहला काम कौन सा करने वाले, क्या कुछ सोचा? देखो मेरा सपना पहले तो ये था अल्लाह के फजल करम से, क्या एजुकेशन में पहले फोकस करने वाला था, मेडिकल लाइन पे मैं फोकस करने वाला था, उसके बाद में स्पोर्ट लाइन जो मानेगा मैं खुद स्पोर्ट में रह चुका हूँ। मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर था अल्लाह के फजल करम से 2007-8 के अंदर। वो टाइम में मेरी पोजीशन नहीं थी तो मैं बहुत आगे तक का जाता था। तो जो हिसाब से मैं नौजवान तबके जुड़ा हूँ तो मेरे पास में स्पोर्ट लाइन का बहुत बड़ा ग्रुप है, स्पोर्ट लाइन में भी बहुत चाहत है लोगों की, तो स्पोर्ट लाइन के लिए भी मेरे पास में बहुत देर प्लानिंग है स्पोर्ट लाइन के हिसाब से। फिर जो अपने वार्ड के अंदर जो शादी भी का मामला था, एक अच्छा हॉल होना वार्ड नंबर 7 में। हॉल के अलावा कुछ जगह जो नीमत और आने जो मेरी माँ बहन को तकलीफ आती है, जब मैंने कैंपिंग किया वार्ड में कुछ माँ बहन मेरे को ये चीज़ की भी बोले कि हमको नीमा दवा खाना भी होना। और जो वार्ड में मसले रहेंगे ना जाबिर भाई, जो वार्ड में मसले रहे तो मैं जाती मेरा खर्चा करके करूँगा, अल्लाह ने मुझे जज्बा अता करे ले, और मैं काम करने के भी पीछे हट्टा उठता नहीं। और मेरा जो वसीम जो मेरा हाजी है छोटे वाला, वो तो बंद मुट्ठी है और मैं बंद मुट्ठी था। बाकी मेरे भाई ने मुझे बोला कि भाई टेंशन मत लेना, आज हरे अपन निशा कल जीतेंगे। कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आया तो वसीम हाजी भी थोड़ा सा नाराज थे, नर्वस थे, वो सोच रहे थे कि मतलब हमारी सोच से अलग मतलब फैसला आ गया। क्या हुआ, वो इस सदमे से बाहर है? हाजी जो है ना, देखो एक चीज़ बोलूँ क्या, हाजी एक ऐसा शख्स है मालेगांव शहर के अंदर, क्या जमील सेठ को जमील सेठ बनाने वाला हुआ है, जमील सेठ को जमील सेठ बनाना हुआ है। और उसके पहले एक मेरा और शख्स था, मेरा अलियार सेठ, मेरा जो मामू है, उनके बड़े पर बहुत बड़े एहसान है। आज जो जमील सेठ का नाम बना, कहीं ना कहीं मेरी मदद करने वाला मेरा मामू अलियार सेठ, मेरे हरीम मामू के इंतकाल के बाद में मुझे बहुत सपोर्ट करा, हर चीज़ में मेरे को ताकत दी है, बेटा हिम्मत नहीं हारना, मैं तेरे हाथ में खड़े ले। मेरे वालिद का इंतकाल होने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। और जो मेरा वसीम मेरा भाई जो है ना, वो दरिया दिल इंसान है, उसको जो दुख हुआ है ना, उन्हें लोगों के मेरे से ज़्यादा काम करे ले, इससे वो कहने जीत सब था कि यार ऐसा मेरे भाई के साथ में क्यों हुआ, मेरी वालिदा में क्यों हुआ, इससे थोड़ा नाराज़ था। बाकी उसने बाद में मुझे बैठ के मेरे को खुद समझाया कि भाई टेंशन मत लेना, कहीं ना कहीं इसमें अल्लाह की मसले छुपी हुई थी, या ऐसा रिजल्ट आने वाला था, इससे बेफिक्र रहना, अपन लड़ेंगे, मायूस मत होना बोले। चलिए, ये थे हमारे साथ में जमील शेख, जो समाजवादी पार्टी से वार्ड नंबर 7 में उम्मीदवारी कर रहे थे और बहुत कम वोटों से इन्हें शिकस्त मिली थी, लेकिन उनके हिम्मत और उनके हौसले अभी भी बुलंद है, हौसले कायम है। उनका कहना यह कि मैं इलेक्शन हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ, इलाके की आवाम ने जो उम्मीदें लगाकर मुझे वोट दी थी, मैं उन उम्मीदों पर आज भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कॉरपोरेशन मेरी वालिदा नहीं, अब मैं जाऊंगा, जाने के बाद के अज़ाइम क्या होंगे ये भी उन्होंने बताए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस इलाके में नहीं बल्कि शहर भर में अवामी खिदमत के कामकाज पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अपनी जात से कौम को, वार्ड की आवाम को हमेशा फायदा पहुंचाने का जो हमारा अज़म था, जो इरादा था, वो अभी भी मजबूती के साथ बना हुआ है। उनके साथ उनके इलाके के नौजवान, बुजुर्गों, माँ बहनें और बुजुर्गों की दुआएं उनके साथ है, भाइयों का साथ उनके साथ है। इसी इरादे और हौसले के साथ वो आज भी फील्ड पर इलेक्शन हारने के बाद भी हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और इसी को देखते हुए आज उनका दूध से अभिषेक किया गया, दूध से नहलाया गया, हार के बाद भी जश्न मनाया गया, क्योंकि जमील शेख हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और इलेक्शन में यही होता है, जीत और हार होती है, लेकिन हिम्मत और हौसला कायम रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, ताकि सियासत में मजबूती के साथ टिका रहे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। जय हिंद।